हाय, मेरा नाम है सरगम कौशल, मिसेस वर्ल्ड, और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़ पर। देखते रहिए। जब इरादा आसमान छूने का है तो क्या देखना कितना दूर है आसमान। ये पंक्ति सरगम कौशल के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सरगम कौशल जम्मू कश्मीर का वो सितारा है जो आज देश भर में चमक रहा है। सरगम ने 21 साल बाद भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। लॉस वेगस में आयोजित हुए मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट में 63 देशों से आई खूबसूरत हसीनाओं को पीछे छोड़ उन्होंने ये ताज अपने सर पर सजा लिया है। उनकी इस जीत से भारत का सिर फख्र से ऊंचा हो गया है। पेशे से टीचर और मॉडल सरगम कौशल ने अपनी जीत की कहानी इंडिया टीवी पर बयां की। हमारे आज के मेहमान बेहद खास हैं। एक जिन्होंने 21 साल बाद भारत में फिर से मिसेस वर्ल्ड का खिताब लेकर आई हैं। तो सरगम, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत मेहनत के साथ आप ये ताज लेकर आई हैं हमारे भारत के लिए। क्या कुछ कहेंगे? एक बहुत क्लीशे सा सवाल होता है कि ताज पहनने के बाद कैसा लगा, लेकिन ये सवाल मैं जरूर पूछूंगी कि जब एकदम पहना दिया गया तो कैसा महसूस होता है उसको? ऐसे लगा बचपन से लेकर बड़े होने तक जितने सपने देखे थे सब पूरे हो गए एक साथ में। मेरा आंसर भी बहुत क्लीशे ही लगेगा आपको कि सारे सपने कैसे पूरे हो गए एक ताज पहन के, बिकॉज इट इज़ सच अ मटीरियलिस्टिक थिंग, बट इट इज़ नॉट मटीरियलिस्टिक। नहीं है, ये सपने हैं ना सिर्फ मेरे माँ बाप के, मेरे हस्बैंड के, मेरे, बट उन सभी इंडियंस के जिन्होंने इस पूरे साल मेरी जर्नी में मेरा साथ दिया। तो ये एक एक जो हीरा इसके अंदर लगा है वो एक एक हीरा उस एक एक इंसान के लिए है जिसने मेरा साथ दिया है। तो मिसेस वर्ल्ड एक अपने आप में एक अलग तरह की चीज़ है, अलग तरह का कंपटीशन है। तो कैसे इसके लिए शादी के बाद प्रिपरेशन किया आपने, कैसे अपने आप को तैयार किया? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी तो शादी के बाद आपने मॉडलिंग शुरू की थी शायद। जी, हम हमेशा मॉडलिंग और पैजेंट्री को एक नज़र से देखते हैं। दे वेरी डिफरेंट थिंग्स। मॉडलिंग इज़ इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग कि आप कैमरा के सामने आना चाहते हो, आप फेमस होना चाहते हो। पैजेंट्री सिर्फ फेमस होने तक सीमित नहीं है। पैजेंट्री के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो कि शायद मॉडलिंग में देर से आए या ना आए, दैट इज़ डेस्टिनी, बट पैजेंट्री में वो पहले दिन से आपको सिखाया जाता है दैट यू आर नॉट जस्ट you are this country, you are representing a bigger thing than you. So pageantry is all about that. मुझे मॉडलिंग में नहीं पर पैजेंट्री में आके ये चीज़ पता चली कि मैं सिर्फ अपने लिए ये ताज लेने की सपना नहीं देख रही हूँ, या ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, या ना सिर्फ अपनी नेशनल डायरेक्टर के लिए। मेरा ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे इंडिया का सपना है, जो 21 साल से पूरा नहीं हुआ था। आज अगर पूरा हुआ है और आज अगर इतना प्यार मिल रहा है, सो मैंने देश के लिए कुछ किया है, सिर्फ अपने लिए नहीं। सरगम, वेगस का सफ़र रहा जम्मू कश्मीर से, कितना मुश्किल ये सफ़र रहा? कैसे आपकी मुलाकात हुई मोहिनी से, अगर वो बताएं आप। जम्मू से तो बहुत पहले ही ये सफ़र शुरू हो गया था। जैसा कि मैं बताया कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं ये पैजेंट्री की दुनिया में जाऊं। पता नहीं क्या आया उनके दिमाग में कि उन्होंने मुझे एक दिन, एंड वेरी फ्यू पीपल नो दिस, सो हमारे घर में एक कैलेंडर आया और उस कैलेंडर पर सुष्मिता सेन का विनिंग मोमेंट का ब्लैक एंड वाइट पिक्चर था। और मैं स्केचिंग किया करती थी तब, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इसका स्केच बना के दिखाओ, ऐसा का ऐसा, जैसी स्माइल है उस पिक्चर में वैसी स्माइल चाहिए मुझे। So I tried 100 times, but that smile was not getting perfect. But somehow it did. And then he said, you look at this picture today, and I want you to visualize this picture every day for the rest of your life. I want this for you. Not that he wanted a crown for me, but he wanted me to achieve what she had achieved in her life. आपके हस्बैंड के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो वो भी हमारे देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं, देश की सीमा पर हैं। कैसा लगता है? मतलब एक ताज लेकर आ रही हैं, एक और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दोनों घर पर हैं। मतलब यही बोलती हूँ उनको कि अभी तक आपने देश की सेवा कर ली, अब मेरी बारी है। तो ही फील्स रियली प्राउड, बिकॉज क्या होता है कि एज अ वाइफ ऑफ अ डिफेंस पर्सनल यू आर ऑलवेज बिहाइंड द कर्टन। आप हमेशा उनके नाम से जानी जाती हैं, मिसेस
जी। लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य मनोहर शर्मा। तो वो जो एक धारणा है लोगों की कि मिलिट्री वाइफ इज़ ऑलवेज अ ट्रॉफी वाइफ, कि इसको बस घर में सजा के रख दो, तो वो धारणा बदल रही है और बदल गई है काफ़ी हद तक, थैंकफुली, मेरी इस जीत से। और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं। उनका तो वो कहते हैं कि मैं तो फूले नहीं समा रहा, पूरी नेवी में तुम्हारे बारे में चर्चे हो रहे हैं, और CNS wants to meet you, these people want to meet you, and it feels so good that these big people, these big names want to meet me, and for him it is like कि मेरी बीवी से मिलना चाहते हैं वो मेरे से। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी विच इज रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री। कौन से कलाकार के साथ रोमांस, एक्शन और ये सारी पर्दे पर निभाना चाहिए? Can I call my husband for that? He's not around. No, मैं बताएंगे किसी को। से सुन रहे हैं, अच्छा बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, कोई इतना I like everybody, but I'm not like fangirling वाला एज चला गया अब। या विक्की कौशल ऐसा कुछ जोड़ लें हमको। वो तो भाई बहन हो गए, वो तो भाई बहन हो गए। बट नहीं, I'm actually, honestly speaking, I'm past that fangirl phase. If I actually fangirl about any actor. और हमारी जो पूरी जनता देख रही है, प्लीज उनको भी नए साल के मौके पर बधाई देते वगैरह आप मिठाइयाँ दे दें। Thank you. ये साल this year has ended with on a beautiful note, and I hope next year brings more pageant crowns and more inspiration to us in terms of women empowerment, in terms of any kind of empowerment, not just women empowerment. And I hope इस लड्डू की तरह मीठा मीठा साल आप सबके लिए आए. So thank you and cheers. तो हमने मिठाई खा ली है ढेर सारी और ढेर सारी बातें की। चलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आने वाले सभी चीज़ों के लिए, और हम इंतजार करें कि 21 साल का लंबा वक्त रहा, लेकिन अब हर साल हमारे पास एक ताज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very much. Thank you. कैमरा पर्सन रवि बिन के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।